हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे सुपारी किलर की कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई सुपारी किलर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये 3 सुपारी किलर थे। ये कहानी है साउथ की। साउथ में बेंगलोर में एक जगह है डुड्डा बेदार कल्लू। इस गांव में एक नवीन नाम का शख्स रहता था। शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। इसकी एक चक्की थी और खाली टाइम में ये गाड़ी चलाता था। इसकी एक गाड़ी भी थी, कार। एक कैब के तौर पर वो उसको बुकिंग में या सवारियों को ले जाने लाने के लिए गाड़ी चलाता था। इसकी पत्नी का नाम था अनु पल्लवी। ठीक ठाक फैमिली थी। अच्छा, इसकी खासियत ये थी कि ये जो नवीन था, ये अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता था। ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी फैमिली थी, सब कुछ ठीक था। 23 जुलाई 2022 को नवीन अपनी गाड़ी लेकर निकलता है सुबह। शाम को उसको घर वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस नहीं आता है। काफ़ी रात बीत जाती है, वो वापस नहीं आता। इसकी बीवी परेशान होती है, उसके दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब में पता करती है, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चलता। अगला दिन हो जाता है, 24 जुलाई हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। अब ये इसकी पत्नी नवीन की जो अनु पल्लवी थी, ये नवीन को अकेले ढूंढ तो सब में रही है, सबसे बोल भी रही है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाकर इसने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई कि वो 23 जुलाई से जो इसका पति नवीन है वो गायब है। अच्छा, इसकी नवीन की एक सिस्टर थी जो बेंगलोर में ही दूसरी जगह रहती थी। वो नवीन को आए दिन कॉल करती थी। वो कॉल कर रही थी तो नवीन का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो वो अपनी भाभी को फ़ोन करती है, पल्लवी को। अब भाभी को फ़ोन करती है और पूछती है कि नवीन कहाँ है। नवीन का फ़ोन नहीं लग रहा है, 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ। तब ये उसकी भाभी जो अनु पल्लवी थी, नवीन की बीवी, ये उसको पूरी बात बताती है, पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे 23 तारीख को तुम्हारे भैया घर से कार लेकर गए थे और तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो ये सुनती है तो बोलती है, आपने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? तो ये बताती है, नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। वो आनन फानन में अपने घर से सीधे नवीन के घर आती है और भाभी से पूछती है कि आपने इसकी अभी तक रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो अनु पल्लवी कहती है कि मुझे लगा शायद आ जाएंगे, कहीं चले गए होंगे बुकिंग लेकर या कुछ ऐसा, लेकिन वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। इसके बाद नवीन की सिस्टर फ़ौरन ही वहाँ करीब के पुलिस स्टेशन जाती है। उस पुलिस स्टेशन का नाम था पिमिया पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन में जाकर वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब पुलिस ढूंढती है लेकिन कुछ सुराग नहीं मिलता, लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कुछ पता चल नहीं पाता। इसके बाद एक एक करके 6 अगस्त आ जाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, 12 दिन बीत जाते हैं और नवीन का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अचानक नवीन 6 अगस्त को अपने घर वापस आ जाता है। अब जैसे ही वो वापस आता है तो सारे लोग खुश, उसकी बहन खुश, बच्चे खुश और आस पड़ोस के लोग खुश, रिश्तेदार खुश, सब लोग खुश। लेकिन अनु पल्लवी जो उसकी बीवी थी, वो एकदम गुमसुम सी हो गई। उसकी आंखें पथरा गईं और वो एक बुत बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसको लगा हो शायद नवीन अब जिंदा नहीं होंगे और वो वापस आ गए, तो उसकी खुशी में ऐसी थी या क्या था। खैर, इसके बाद वहाँ आस पड़ोस के लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि नवीन वापस आ गया, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। अब पुलिस आती है। पुलिस नवीन से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम 12 दिनों से कहाँ थे और तुमने अपने आप को सबसे छुपा कर क्यों रखा। अब जब पुलिस पहली बार नवीन से ये सवाल करती है तो नवीन एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी यकीन ना करें।
असल में हुआ ये था, नवीन की जो पत्नी थी अनु पल्लवी, वो किसी एक शख्स से और प्यार करती थी। उस शख्स का नाम था हेमावंत। ये हेमावंत कुमार ये पास में ही रहता था, जहाँ नवीन का घर था वहीं इसका घर था, पास में ही। नवीन अक्सर अपनी गाड़ी लेकर चला जाता था। ये शख्स का इसके घर के आसपास आना जाना रहता था काफ़ी, और पास में ही रहता था। अनु पल्लवी से इसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, बातचीत प्यार में बदल जाती है। अब प्यार इसका सर चढ़ के बोलता है। अब नवीन की पत्नी अनु पल्लवी कहती है कि हमारी ज़िंदगी तभी ठीक हो सकती है, तभी हम खुश रह सकते हैं जब तक नवीन को हम अपने रास्ते से ना हटा दें। हमें नवीन को अपने रास्ते से हटाना होगा। वो हेमावंत कुमार से कहती है कि मेरे पति को मारो। अब वो कहता है लेकिन ये सब कैसे, आसान तो है नहीं। अच्छा, ये दोनों कभी इन्होंने कत्ल नहीं किया, कभी कोई साजिश नहीं की, ये क्रिमिनल नहीं थे। पहली बार बस ये इन्होंने ऐसा कदम उठाने का ठान लिया कि नवीन को रास्ते से हटाना है। अब इन दोनों की प्लानिंग शुरू होती है, लेकिन कुछ ये सोच नहीं पाते क्या करें। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये एक्टिव थे। इन लोगों को फिर पता चला कि कुछ लोग पैसे देकर भी कत्ल करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसों के बदले में कत्ल करते हैं। वो हेमावंत कुमार से कहती है कि ऐसा कोई ढूंढो जो पैसे लेकर कत्ल कर दे। अब हेमावंत कुमार आपराधिक लोगों में जाता है, पता करता है। उसकी मुलाकात 3 सुपारी किलर से होती है। ये किलर जो थे, इनमें से एक का नाम था हरीश, एक का नाम था नागराजू और तीसरे का नाम था मुगली। इन 3 सुपारी किलर से नवीन के कत्ल करवाने के लिए 2 लाख रुपए में सौदा होता है। ये 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अनु पल्लवी कहती है ठीक है, तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन 90,000 रुपये हम अभी देंगे और 1,10,000 रुपये हम काम होने के बाद देंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि मारने के बाद लाश हमें दिखाओगे वीडियो कॉल पर, और वो लाश किसी को मिलनी भी नहीं चाहिए, ना पुलिस को ना ही किसी आम आदमी को। ऐसी जगह ठिकाने लगाना। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद कोई बात नहीं, ये लोग अपने घर आ जाते हैं और उनको 90,000 रुपये की पेमेंट करके वापस आ जाते हैं। अब वो तीनों सुपारी किलर जो थे वो नवीन को भांपते हैं, देखते हैं कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको इसका कत्ल करना था। आखिरकार 23 जुलाई 2022 को नवीन अपनी कार से जाता है और वापस अपने घर की तरफ आता होता है। तभी 2 लोग उसको रास्ते में मिलते हैं। वो गाड़ी को हाथ देते हैं और बोलते हैं कि हमें इस जगह तक जाना है, छोड़ दो। नवीन ने भी सोचा ठीक है, शाम का वक्त है, इन्हें ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो उन दोनों को बिठा लेता है। इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक तीसरा शख्स मिलता है, वो हाथ देता है। तो ये दोनों जो गाड़ी में बैठे थे सुपारी किलर, ये बोलते हैं बैठा लो, ये हमारे जानने वाले हैं, हम जानते हैं इनको, कोई बात नहीं है, हम तीनों को छोड़ देना। अब ये तीनों बैठ जाते हैं और नवीन को रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो। अब नवीन कुछ ही दूर चलता है और वो समझ जाता है कि ये गलत रास्ता है और इस रास्ते पर ये क्यों ले जा रहे हैं। तो नवीन इसका विरोध करता है और वो कहता है कि मैं इस साइड में नहीं जाऊंगा। तब वो तीनों जो सुपारी किलर होते हैं अपने अपने हथियार निकालते हैं। उनके छुपे हुए हथियार कपड़ों में रखे थे, वो निकालते हैं और कहते हैं अब हम जिधर तुझे लेकर जाएं, जहां हम बोलते हैं वहां चल, वरना तू मारा जाएगा। इसके बाद नवीन बहुत डर जाता है और उनके कहने के मुताबिक वो चल देता है। अब ये बिल्कुल सुनसान रास्ते पर उसको लेकर जाते हैं। नवीन पूछता है कि क्या तुम लोग, अच्छा, नवीन को अभी तक ये लग रहा था कि शायद ये पैसे छीने या गाड़ी छीने, मुझे छोड़ दें। लेकिन उन तीनों सुपारी किलर के तेवर देखकर उसको ये लग रहा था कि शायद ये मुझे मार देंगे, कुछ गड़बड़ है। तो वो उन किलर से कहता है, जो ये सुपारी किलर होते हैं, कहता है आप लोग क्या मुझे मारना चाहते हो? वो बोलते हैं हाँ, हमारी मजबूरी है, हमें इसके लिए पैसा मिला है। तो नवीन अब इन तीनों से कहता है कि आखिरकार मुझे
कौन मारना चाहता है? मैं गरीब आदमी हूँ, अपना रोज़मर्रा का काम करता हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये इस अंदाज से कहता है कि सुपारी किलर का जो दिल होता है वो पसीज जाता है। इसका चेहरा देखने लायक होता है नवीन का। बड़े प्यारे अंदाज से, बहुत ही मासूमियत के साथ ही उनसे सवाल करता है कि आखिरकार मुझे मारना कौन चाहता है? कौन मेरा ऐसा दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है? वो बोलते हैं तुम्हारा दुश्मन है कोई ना कोई, तभी उसने हमें पैसे दिए हैं, इसीलिए तुम्हें मारना चाहता है। अब नवीन उन तीनों सुपारी किलर से कहता है कि अब जब तुम मुझे मारना ही चाहते हो और तुम्हें मुझको मारना ही है, तुम्हें पैसे मिले हैं, तो सिर्फ मुझे इतना बता दो कि आखिरकार मुझे मारना कौन चाहता है। अब ये बात जब सुपारी किलर सुनते हैं तो वो, क्योंकि उनका दिल बड़ा पसीज रहा था, इसका बात करने का जो तरीका था बहुत मासूमियत से ये बात कर रहा था, तो वो बोलते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हें मरवाना चाहती है और उसी ने हमें पैसे दिए हैं, उसी ने तुम्हारे कत्ल के लिए हमें सुपारी दी। नवीन को यकीन नहीं होता, क्योंकि नवीन अपनी बीवी अनु पल्लवी से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। नवीन कई बार ये बात पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम्हें किसने पैसे दिए हैं मुझे मारने को? उनका हर बार यही जवाब होता है। जब नवीन यकीन नहीं करता तो फिर वो इसकी बीवी का नंबर नवीन को दिखाते हैं। अब नवीन को यकीन हो जाता है और फिर नवीन कहता है कि अब तक मुझे डर था अपनी मौत का, लेकिन अब शायद मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था और वही मुझे मरवाना चाहती है। तो ठीक है, तुम लोग मुझे मार दो, और वैसे भी शायद मैं अब जी नहीं पाऊंगा, अगर तुम छोड़ दोगे तो भी मैं अपने आप को खुद को मार लूँगा। अब ये बात जब सुपारी किलर सुनते हैं तो वो सोचते हैं और बोलते हैं ये क्या है, कैसा इंसान है, कैसा बंदा है। उनको उसके ऊपर रहम आ जाता है, तरस आ जाता है। अब वो बोलते हैं नवीन, हम तुम्हें अब मारेंगे नहीं, हम बहुत बुरे लोग हैं लेकिन तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम बहुत मासूम हो, सीधे साधे हो। अब तुम एक काम करो, ज़मीन पर लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने शर्त रखी थी कि उसको मारकर उसकी लाश हमें ज़रूर दिखाना। अब ये केचप का इंतज़ाम करते हैं, केचप जो होता है वो और कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब इसका इंतज़ाम करते हैं और नवीन से कहते हैं तुम नीचे लेट जाओ। अब नवीन के मुंह पे, गर्दन पे, सारी जगह वो केचप लगाते हैं, चाकू के, छुरी के निशान लगाते हैं। एक इस तरीके से वो दिखाते हैं जैसे मुंह को कुचल दिया हो, किसी भारी पत्थर से उसके मुंह पर वार किए हों, ऐसा करते हैं। और इसके बाद इसकी बीवी को वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके ये उसको दिखाते हैं। अब ये फ़ोटो और वीडियो इधर ये हेमावंत कुमार भी देखता है, ये दोनों देखते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि अब हाँ, नवीन मर चुका है। इसके बाद वो नवीन को छोड़ देते हैं और ये हेमावंत कुमार अगले दिन उन सुपारी किलरों के पास जाता है और बाकी के 1,10,000 रुपये भी उनको दे देता है। पूरे 2 लाख रुपए हो जाते हैं। ये कहानी हो जाती है यहाँ ख़त्म। अब इसके बाद जब हेमावंत कुमार ने वो फ़ोटोज़ देखी थी और वो वीडियो देखी थी तो उसके दिमाग में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। उसका दिल घबराने लगा, उसको घबराहट होने लगी, क्योंकि वो फ़ोटो इस तरीके के थे और वो वीडियो कि हेमावंत कुमार कहता है ये क्या कर दिया, एक अच्छे खासे इंसान को इतनी बुरी तरीके से मैं कैसे मार सकता हूँ। उसके दिल में ये बात घर कर गई। अब उसको बेचैनी हो गई। अब वो क्या करता है, 4 अगस्त को वो अपने ही घर में फांसी लगा लेता है और मर जाता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। अब 4 अगस्त को वो मरता है और 6 अगस्त को नवीन अपने घर वापस आ जाता है। अजीब बात हुई, जिसके लिए सुपारी दी वो मरा नहीं और जिसने सुपारी दी वो खुद मर गया। अब ये जब कहानी सुनाता है तो सबको पता चलता है कि आखिरकार इसकी बीवी बुत बनी हुई क्यों खड़ी है। अब पुलिस को वो तीनों बदमाशों के जो सुपारी किलर थे उनके नाम बताता है।
इसकी बीवी के बारे में पता चल ही जाता है पुलिस को। पुलिस इसकी बीवी को गिरफ्तार करती है, उन तीनों सुपारी कलर को ढूंढ कर लाकर उनको गिरफ्तार करती है। इसके बाद इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली जाती हैं, अनु पल्लवी की, नवीन की वाइफ की। तो पता चलता है इसकी जो माँ थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब इन सबको गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद नवीन कुछ टाइम के बाद फिर उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और कहता है, साहब मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं, मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता हूं, मेरे बच्चे भी अकेले हैं, आप उसे छोड़ दो, मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, उससे गलती हो गई, मैं उसको माफ़ कर देता हूं। लेकिन पुलिस की अपनी मजबूरियां होती हैं, कानून है, हर चीज़ का कानून अलग अलग है। पुलिस ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, इसका फैसला तो अब अदालत में ही होगा। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके हवाले से खबर आई कि अगर अदालत में नवीन का यही रवैया रहा तो शायद उसकी बीवी को अदालत छोड़ भी सकती है कुछ हिदायतों के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, बेहद उलझी हुई एक अजीब व गरीब कहानी। जिसकी बीवी अपने पति को मरवाना चाहती थी, वही पति अपनी बीवी को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और एक बीवी थी जो दूसरे किसी मर्द के लिए अपने पति को मौत के घाट उतरवाने की प्लानिंग करती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और जो भी हमारे आज की वीडियो में नए लोग आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं हमारी फैमिली बड़ी हो, हमारी ऑल वर्ल्ड क्राइम की फैमिली बड़ी हो, जिससे हम आगे भी आपको कहानी सुनाते रहें। और मैं हर रोज़ हर रात आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ, ये मेरा उसूल है, आपको पता ही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और आज रात की तरह कल रात भी एक कोई नई क्राइम की कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।